अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं दिलराज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने फीडबैक से मेरे को ज़रूर आगाह करना है जनाब। अच्छा, बात करेंगे आज बाई इलेक्शंस हुआ है पाकिस्तान में। असल मार्का जो मारा गया है वो हरीपुर में, जहां पर 1 लाख से भी ज़्यादा वोट कास्ट हुआ है। दोनों पार्टियां जोशो खरोश में थी। इतलात क्या है उसके ऊपर बात करूंगा। टीवी आपको क्या नताइज दिखा रहा है उस पर भी बात करेंगे। फिर इमरान खान का जादू जो सर चढ़कर बोल रहा है, 20% से भी कम टर्न आउट रहा है, ये क्या कहानी है, इस पर सब पे बात करेंगे। साथ माजिद निजामी साहब ने बांग्लादेश की मिसाल 1971 की मिसाल दी है, वो क्या थी वो भी आपको बताता हूं। सबसे पहले तो इस टाइम पे जो इंडिपेंडेंट इतलात मेरे पास मौजूद है उसके मुताबिक उमर अयूब साहब की अहलिया हरीपुर का इलेक्शन बड़े मार्जिन के साथ 30,000 से जायद के मार्जिन के साथ जीत चुके हैं। जी हाँ, ये कंफर्म इतलात है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाई वीलॉग करके हटूंगा। सवेरे उमर अयूब साहब ये इलेक्शन हार चुके होंगे, ये इलेक्शन चोरी कर लिया जाएगा, ईसीपी ये इलेक्शन चोरी करेगा। मैं आपको अभी से बता रहा हूं, उमर अयूब साहब के पास बहुत सारे फॉर्म 47 मौजूद हैं, लेकिन काफ़ी सारे रोक लिए गए थे। जो रोके हुए हैं वहां पर नंबर चेंज किया जाएगा और उसके बाद उमर अयूब की अहलिया को हारा हुआ डिक्लेयर किया जाएगा। बाबर नवाज को जिताने का प्लान है जी। इधर बाबर नवाज साहब से वादा हुआ था पिछली बार भी, लेकिन उमर अयूब साहब जोर जोर लगा के आ गए थे। तो ये आपको बड़ा क्लियर बता दूं कि उमर अयूब साहब का ये इलेक्शन चोरी किया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि टर्नआउट इतना कम रहा है, इस टर्नआउट को मैनेज किया जा रहा है। 2-3% टर्नआउट को 20% से ज्यादा दिखाया जा रहा है। सिकंदर सुल्तान राजा से ऑलरेडी एक स्टेटमेंट दिलवा दी गई है कि जनाब वो देखें, जो इस तरह के ज़मीनी इंतखाबात होते हैं, बाई इलेक्शन होते हैं, उनमें टर्नआउट कम ही रहता है। जी राजा साहब, कम ही रहता है। तो हरीपुर में 1 लाख से ऊपर बंदा कैसे वोट डालने के लिए आ गया बागा बल्ला जी। शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। शर्मिंदगी से बचने के लिए वैसे तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब को कर देना चाहिए था ऐलान कलअदम करने का, लेकिन वो इंडिपेंडेंट आदमी तो है नहीं जो कर सके ये ऐलान, तो वो ये ऐलान कर नहीं सकेंगे, मजबूरी है उनकी। इसलिए मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं इस टाइम पे। मेरी इतलात और हाईली ऑथेंटिक इतलात के मुताबिक रिजल्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, वोटर टर्नआउट मैन्युफैक्चर किया जाएगा। जितना कम टर्नआउट होता है ये फायदा होता है, इनके पास शनाख्ती कार्ड पड़े होते हैं, इनके पास सारा माल पड़ा होता है। ठप ठप करके इलेक्शन कमीशन का अमला ठप्पे लगाएगा और 5 से 6 सीटें नून लीग की गोदी में डाल देगा। हुआ क्या है जनाब, हुआ यह कि इमरान खान ने कहा जी हमने ये इलेक्शन नहीं लड़ना, ज्यादती करके हमसे सीटें छीनी गई, हम इस पे कंटेस्ट ही नहीं करते, नो कंटेस्ट। इस नो कंटेस्ट के बाद क्या हुआ, तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा जी वोट ना डाले हमारे वोटर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यह हुआ कि सुनसान पोलिंग बूथ, वोटरों की राह तकता हुआ अमला वेला बैठ के पूरा दिन चाय पीता रहा है, गप्पे हाँकता रहा है। लड़ाई लगी रही है लाहौर के हल्के हमादर साहब वाले में, जहां पर ऑलरेडी मेरा ख्याल है तकरीबन रिजल्ट चोरी किया जा चुका है। वहां पर उनका जो बंदा था, अरसलान शायद नाम था उस लड़के का, उसको निकाल दिया गया है पोलिंग बूथ से। उनके स्टाफ को निकाल दिया गया है। वहां पर धमकियां लगाई जा रही हैं, पीटीआई वालों को गिरफ्तारियां की जा रही हैं, धांधली पकड़ी जा चुकी है 5 से 6 जगहों पे। सिर्फ यही नहीं, इस अकेली रेस में भागते हुए डीजी खान में और मुल्तान वाली सीटों पर, मुल्तान साइड पे सीटों पे जहाँ पर ये हो रहे हैं इलेक्शन, वहाँ पर हुजूर वाला आपका नून लीग फिर भी धांधली कर रही है। आरओज जो है वो पहले से ही फॉर्म 45 साइन कर करके हुक्मरान बाला को पकड़ा रहे कि सर ये ले, मैंने अपना काम कर दिया है, मेरी तरफों काम यस है, ठीक है, ये सारा काम यस किया जा रहा है। दूसरी तरफ टेलीविजन स्टेशंस पे क्या रिजल्ट दिखाए जा रहे हैं, टेलीविजन स्टेशंस पे असली रिजल्ट्स नहीं आ रहे। मैं एक बार फिर आपको ये दोबारा बताऊंगा कि टीवी स्टेशंस के रिपोर्टर जो हैं वो असली नताइज ज़रूर भेज रहे हैं, लेकिन वो असली नताइज स्क्रीनों पर नहीं आ रहे। स्क्रीन को कुछ रिजल्ट दिए जा रहे हैं, वो मैन्युफैक्चर्ड रिजल्ट्स हैं जो कि वो चला रहे हैं। कौन दे रहा है इसका फैसला आप लोग खुद करेंगे, लेकिन बड़ी हकीकत से आपको आगाह कर रहा हूं कि कुछ रिजल्ट्स फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड के इस कुलिये, कामयाब कुलिये के तहत टीवी स्क्रीनें ये रिजल्ट्स दिखा रही हैं, जिसमें नून लीग आपको हर जगह पे आगे ही आगे नजर आएगी। ग्राउंड पे सिचुएशन लाहौर की भी और हरीपुर की भी बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि 2 जगह ही मैटर करती हैं। सिकंदर सुल्तान राजा साहब में अगर कोई शर्म होती, कोई हया होती, कोई कानून का पालन होता, तो वो इस इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार दे देते। नल एंड वॉइड क्यों जनाबे वाला, कई जगहों पे 5% टर्न आउट है, किसी जगह पे 6% टर्न आउट है। अब इनको
चेंज करके 20% किया जा रहा है। जरताज गुल वजीर साहिबा के हलके में कितने 20 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर किसी खातून ने वोट नहीं किया। कानून के मुताबिक अगर 10% से कम खवातीन वोट पोल ना करें तो वो कल अदम हो जाता है उस पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट। और जरताज गुल के हलके में आप जाके देख लीजिए कितनी खवातीन ने वोट पोल किया है, कोई निकली ही नहीं। ये वो क्लास है खवातीन, बच्चे, यंगस्टर्स जिनको इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत में इन्वॉल्व किया था। इमरान खान की वजह से ये लोग पाकिस्तान की सियासत में आए थे। उमर अयूब साहब ने SOS कॉल दे दी है। क्या SOS कॉल है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं एक बार, ताकि आपको भी समझ आए, हमें भी कुछ समझ आए और हम अपनी समझ के मुताबिक आपको बताएं। हरीपुर में जनाब 7,53,000 वोटर था और टर्नआउट जो है उसमें तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा वोटर वोट कास्ट करने के लिए निकले हैं जी इस हलके में, ये हरीपुर में। तो पता चलते थे, उमर अयूब साहब ने कहा है जी NA18 हरीपुर बाई इलेक्शन लेटेस्ट रिजल्ट्स 519 पोलिंग स्टेशन 602 में से 519 में नतीजा तहरीक इंसाफ 25,000 वोटों से लीड रही। RO जो है वो अब गलत नंबर एंटर कर रहा है। हमाद साहब ने लाहौर NA129 का शेयर किया रिजल्ट। उन्होंने कहा जी टर्नआउट यकदम 5% से 10% पर छलांग मार गए एक ही घंटे में, और ये वो पोलिंग स्टेशन है जहां पर हमें नतीजा दिया ही नहीं गया। ठीक है, तो ये धांधली वहां पर हो रही है, वो ये बता रहे हैं हमाद अजहर साहब। तो हुजूर वाला फिर आप देख सकते हैं। फवाद चौधरी साहब ने बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत ट्वीट की थी, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं, ये ज़रा बहुत जो मुनासिब किस्म के उनके अल्फाज थे फवाद चौधरी साहब के, जिस पे हुक्मरानों को गौर करना चाहिए, जिस पे समझना चाहिए, लेकिन समझेंगे नहीं। वो कह रहे हैं कैद तन्हाई से इमरान खान का जादू सर चढ़कर बोला है, एक आवाज़ पर पाकिस्तान का वोटर घर से बाहर नहीं निकला और इनके हलकों में घरों में कैद रहकर कैदी नंबर 804 के साथ इजहार यकजहती किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब में 20% से भी कम टर्नआउट आया है और इसके बाद इलेक्शन कमीशन को इन इंतखाबात के नताइज को स्क्रैप कर देना चाहिए, लेकिन वो स्क्रैप नहीं करेंगे। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इनको स्क्रैप नहीं किया जाएगा, बल्कि नई नई अजीबोगरीब किस्म की बोंगियाँ मारी जाएंगी। तो इन चीज़ों से मुझे याद आया जनाब कि माजिद निज़ामी साहब जो है तज्जियाकार हैं, एक सियासी, सुहेल बड़ाइच के बड़े करीब है। इन्होंने ये हिस्ट्री की पाकिस्तान की सियासी तारीख के हकायक शेयर करते रहते हैं, इन्होंने शेयर किए। इन्होंने कहा जी 1971 के यादगार ज़िमनी इंतखाबात अवामी लीग के 160 में से 78 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली को नाअहल करार दिया गया। ताहम ज़िमनी इलेक्शन से पहले एक मुनफरिद कानून बनाया गया कि इलेक्शन से सिर्फ 4 दिन पहले तक भी कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकते हैं। फिर मशरक़ी पाकिस्तान में बुला मुकाबला जीतने वालों की लूट सेल शुरू हुई। पोलिंग की तारीख बार बार मुलतवी होती रही और लोग बिला मुकाबला मुंतखब होते चले गए। यहाँ तक कि 78 में से 63 हकीकी अवामी नुमाइंदे बिला मुकाबला रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। ढाका के एक हल्के में तो सिर्फ 2 उम्मीदवार बाकी रह गए थे, लेकिन वहाँ भी इलेक्शन कमीशन ने इनमें से एक की बिला मुकाबला जीत का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन बाकी 15 नशिस्तों पर इलेक्शन करवाने ही लगा था, लेकिन अफसोस सकूत ढाका हो गया। यूँ आज़ाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का साफ और शफाफ ज़िमनी इलेक्शन करवाने का मंसूबा धरे का धरा रह गया। तो जनाब ये हो रहा है इस टाइम पाकिस्तान में। खबर मैंने आपको दे दी बिल्कुल शुरू में ही कि क्या हो रहा है। टीवी स्टेशन जो रिजल्ट चला रहे हैं उनका हकीकत से दूर दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं। यही एक्सरसाइज 8 फरवरी को कामयाबी के साथ पाकिस्तान में की गई थी। अब ये एक नया फार्मूला आ गया है, जब तक सियासी जमातें इसका कोई तोड़ नहीं करती ये फार्मूला चलाया जाएगा। इसी फार्मूले के तहत सुबह आप देखेंगे सारे के सारे रिजल्ट जो है नून लीग को दे दिए जाएंगे। शायद कोई एक आधी सीट पीपल्स पार्टी को भी दे दी जाए कि जाओ यार तुम भी खुश रहो। DG खान वाली पे पीपल्स पार्टी की नज़र है तो शायद वो दे दी जाए, जबकि वहाँ पे जरताज गुल जो हालात बता रही है वहाँ पर तो इलेक्शन कल अदम हो जाना चाहिए कि 10% खवातीन भी नहीं निकली वहाँ पर। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के अपने कानून के मुताबिक अब सिकंदर सुल्तान रजा कितनी औरतों का खुद रात को बैठ के अंगूठे लगा के वोट डालता रहेगा ये हम देख लेते हैं। लेकिन इंतहाई बूदी उन्होंने दी है, मिसाल के जी वोट नहीं डालने देता। वोट नहीं डालने देते तो पंजाब में जब 15 सीटों पर इमरान खान लड़ा था तब लोग कैसे निकले थे, हरीपुर में लोग कैसे निकले, लाहौर वाले में क्यों लोग ज़्यादा निकल आए हैं जी। यहाँ पर क्या हुआ, उमर अयूब ने बंदे निकाले हैं ना अपने, बाबर नवाज भी चले जोर लगा रहा था ठीक हो गया, कैप्टन सफदर भी जोर लगा रहा था, तो वहाँ पर क्या हो गया और यहाँ पर क्या मसला है ये कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। और हमारे
जो ताकतवर हुक्मरान हैं वो नहीं समझेंगे, वो उस वक्त समझेंगे जब बहुत देर हो चुकी होगी। क्योंकि कानून के कुदरत का एक मसला है ना कि जनाब जिसके पास ताकत होती है उसको हर मसला कील लगता है, वो उस पर थोड़े मारता रहता है। तो ये हमारे पे थोड़े मारते जा रहे हैं, हम मसले हैं, इनको लगता है हम पितरे हो जाएंगे ऐसे, लेकिन मसला कहीं ख़राब होता चला जा रहा है और उसकी बड़ी सारी निशानियां आपको ज़मीन पर चलते हुए नज़र आती है, लेकिन हवा में उड़ने वाले इन निशानियों को देख नहीं सकते। अच्छा, जाते जाते एक साहब हैं सत्तार खान साहब, एक बहुत पुराने ज़माने के साफ़ी, मैं जानता हूँ उनको, मेरी उनसे चंद मुलाकातें भी अच्छी सलाम दुआ भी है। सत्तार खान साहब ने बताया है कि जी मंसूर अली खान साहब ने, ये पुराना क्लिप है उनका, वैसे मेरा ख्याल है मैंने पहले भी पढ़ा, जब उन्होंने फैसला दिया रिजर्व सीटों वाला तो उन्होंने अपनी बीवी को मैसेज किया, टेक्स्ट मैसेज किया कि तुम्हारे लीडर के हक़ में मैंने फैसला दे दिया। मैं और एक और साफ़ी हैं, साफ़ी नुमा है, खैर वो तो उसकी बाद में बात करते हैं, तो मैं अब हैरान रह गया कि जनाब मंसूर अली शाह साहब ने अपनी बीवी को ये फ़ैसला किया है कि मैंने हक़ में दे दिया। फ़ैसला करते साथ ही जज कोई उधर ही बैठ के उसी टाइम पे फ़ैसला तो नहीं, इतना बड़ा केस चल रहा था, रिज़र्व हुआ था ये फ़ैसला, तो उन्होंने क्यों बैठ के अदालत में टेक्स्ट किया होगा अपनी बीवी को, व्हाट्सएप क्यों नहीं किया, या घर जाके क्यों नहीं बता दिया, या सुबह घर से बता के क्यों नहीं आए? उनको क्या तकलीफ पड़ी थी कि उधर बैठ के मैसेज करें? तो जज को तो पहले से पता था उसने क्या फ़ैसला देना, वो इतने अरसे से केस सुन रहा था, इतना धांसू केस चल रहा था, सारे लाइव देख रहे थे वो, हमने तो लाइव भी देखा है वो केस। तो ऐसा क्या तकलीफ़ हुई कि जज साहब को जी वो केस का फ़ैसला जो है वो टेक्स्ट करना पड़ गया अपनी बीवी को? तो मेरी गुजारिश है थोड़ा सा, थोड़ा गुजारा करें, थोड़ा कोई ख्याल करें, कोई बात नहीं, चिट्टे ताड़े वाल हो गए सत्तार खान साहब, एवं क्यों फुदू किस्म दिया गला कर दो की लॉजिक है दी यार। ये तहकीकात करेंगे तो पता चल जाएगा, ये करेंगे। ये मैंने एक सहाफ़त का आया है, मुझे पता चला है जी कि आपको चमूने लड़ते हैं और आप रोज़ाना वो तारे मीरे का तेल लगा के सोते हैं। साथ में कह दूँ जी, अगर आप इनको चेक करें ना ज़रा, तेल लगा हुआ है उधर कि नहीं लगा हुआ, तो मैं गलत साबित हो जाऊँगा जी। पहले चेक लेकिन करें ज़रा इनको, ये सहाफ़त हो रही है। खैर मुझे इजाज़त दीजिएगा, वरना मैं कोई और गिरावनी मिसाल ना दे दूँ इससे भी ज़्यादा। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।